भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री शुक उवाच क्वचिद् वनाशाय मनो दधद्व्रजात्। क्वचिद् वनाशाय मनो दधद्व्रजात्। प्रातः समुत्थाय वयस्य वत्सपान् प्रबोधयन् श्रृंगरमेण चारुणा। विनिर्गतो वत्स पुरः सरो हरिः। तेनैव साकं पृथुका सहस्रशः। स्निग्धा सुसिग्वेत्र विषाणवेणवः। स्वान् स्वान् सहस्रो परिसंख्ययान्वितान्। वत्सान् पुरस्कृत्य विनिर्जयुर्मुदा। कृष्णवत्सैरसंख्यातैः जुथीकृत्य स्ववत्सकान्। चारयन्तोर्वलीलाभिः विजर्हुस्तत्र तत्रः। फलप्रवालस्तवक सुमनः पिञ्छधातुभिः। काचगुञ्जामणिस्वर्ण भूषिता अप्यभूषयान्। पढ़िए। क्वचिद् किसी समय वनाशाय वन में ही भोजन करने की इच्छा से वयस्य वत्सपान अपने समवयस्क मित्रों को प्रातः समुत्थाय प्रातः काल उठकर के वस्त्र बदल करके कैसे ठीक कर ठीक कीजिए। ये कथा का समय नाटक मत कीजिए। प्रातः समुत्थाय प्रातः काल जल्दी उठ करके भगवान ने वस्त्र बदला, मुख प्रक्षालन किया, और बछड़ा चराने के लिए वन में जाने को तैयार हुए। वैश्य वत्सपान अपने समवयस्क मित्रों को जो बछड़े चराते थे उनको प्रबोधयन जगाते हुए श्रृंग रमेणा
सिंह बजा करके, सिंह की मधुर ध्वनि से विनिर्गतो निकल गए। वत्स पुरः सरः, बछड़ों को आगे करके। हरि परम मनोहर श्री कृष्ण, तेना एवं उन्हीं के साथ सिंह की ध्वनि सुन करके साकम साथ पृथुका गोप बालक गण सहस्रशः हजारों हजारों की संख्या में विनिर्जयुर वत्सान पुरस्कृत्य, बछड़ों को आगे करके विनिर्जयु निकल गए। मुदा परम आनंद के साथ वे सभी बच्चे एक दूसरे के बहुत प्रेमी थे और उनके साथ सुंदर सुंदर सीखे थे, जिसमें भोजन की सामग्री लिए थे। इसके साथ बछड़ा चराने के लिए सुंदर बेत लिए थे और बांसुरी लिए थे और सीके। श्रीमद् भागवतम कथा में आए हुए सभी भक्तों का स्वागत है। तो इस बार भगवान की वत्स चारण लीला में जो उन्होंने अघासुर का वध किया और ब्रह्मा जी को मोह उत्पन्न हुआ, इसकी कथा कही जाएगी। 12वें अध्याय में अघासुर मोक्ष की कथा है। किस तरह भगवान ने अघासुर को मुक्त किया। और 13वें अध्याय में ब्रह्मा जी ने भगवान के सखाओं को और बछड़ों को चुराया, तो किस तरह श्री भगवान स्वयं समस्त गोप सखा बन गए और सभी बछड़े भी बन गए और अपने से अपने को हाँकते हुए वन में जाते थे और ब्रज में लौटते थे। इसके बाद ब्रह्मा जी भगवान के पास आए तो उन्होंने सबको भगवान के नारायण रूप में देखा। सभी गोपों को, गोप बालकों को और सभी गोवत्सों को। यह कथा 13वें अध्याय में है। तो सुखदेव गोस्वामी प्रारंभ करते हैं, क्वचित बनासाय मनो दधत ब्रजात। क्वचित जब भगवान 5वें वर्ष में प्रवेश किए, जीवन के बोले 4 वर्ष की अवस्था में बछड़ा चराने लगे थे, गांव के बिल्कुल निकट वन में। कोमल कोमल घास सर्वत्र था ही। भगवान अन्य बच्चों के साथ पहले बछड़ा चराए। गोचारण की अनुमति उनको नहीं थी, गोवत्सों को चरा सकते थे।
तो 4 वर्ष की अवस्था में उन्होंने प्रारंभ किया। और अघासुर वध की कथा 5वें वर्ष की है। तो यहां से सुखदेव गोस्वामी प्रारंभ करते हैं। क्वचित, क्वचित शब्द से तात्पर्य है एक दिन, किसी दिन। कोई निश्चित दिन नहीं बता रहे हैं। क्वचित, क्वचित का अर्थ है किसी समय, किसी दिन। वनाशाय मनोदधत ब्रजात, वनाशाय वन, असाय वन में ही प्रथम भोजन करने की इच्छा किए। मनोदधात, मन में सोच दे कि आज वन में खाना है। प्रतिदिन बच्चे घर पर खा करके जाते थे बछड़ा चराने। छोटे छोटे बच्चे थे तो उनकी माँ घर पर ही भोजन करा देती थी। लेकिन भगवान ने एक दिन वन से लौटने पर या वन में ही बच्चों के साथ परामर्श किया कि कल हम वन में भोजन करेंगे। अतः अपने अपने घर से जो भी भोज्य सामग्री है उसको लेकर के आ जाना। भगवान ने संकेत किया, कहा कि ये बहुत जल्दी भोजन हो जाता है, आज वन में भोजन करेंगे, कल वन में भोजन करेंगे। तो सभी बच्चों ने स्वीकार कर लिया। जितना अधिक से अधिक समय कृष्ण के साथ रहने को मिले वो तो चाहते ही थे। वनाशाय मनोदधत, मन में भगवान ने रख लिया कि वन में ही भोजन करना है। तो उसी की याद कर रहे हैं सुखदेव गोस्वामी। वन में भोजन करना है। मनोदधत मतलब दृढ़ संकल्प किए और प्रतिदिन से ज्यादा सवेरे उठ गए। भोर में प्रातः समुत्थाय, समुत्थाय का अर्थ है सम्यक उत्थाय। खूब अच्छी नींद में सोए और सम्यक उत्थान किए। सम्यक उत्थान का अर्थ है सवेरे उठे भोर में और रात्रि वस्त्र परित्याग किए, मुख प्रक्षालन किए और सज गए। मां जसोदा ने उनको सजा दिया, श्रृंगार किया। प्रातः समुत्थाय, समुत्थाय शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है। सम्यक उत्थाय, जिस तरह से व्यक्ति सोता है तो उसी तरह से उत्साह के साथ मंगलारती में उठ जाना चाहिए। स्वयं भगवान उठ रहे हैं, बहुत बच्चे हैं। सम्यक उत्थाय, उठ करके स्नान करना, अपने शरीर को शुद्ध करना है, बहुत जरूरी है। तो श्री भगवान मनुष्यों के लिए शिक्षा भी देते हैं कि इस तरह से उठना चाहिए। और उठ करके अपने बछड़ों को गोश्त से खोले, जहां बंधे थे या घर में बंद थे उनको निकाले। बछड़े निकाल करके उनको आगे किए और इसके बाद
नंद भवन के प्रांगण में आगे खड़ा किए। सभी बछड़े प्रतीक्षा कर रहे थे भगवान कृष्ण की, बाहर खड़े होकर के सब देख रहे थे नंद भवन की ओर। तो ब्रजकुमार श्री कृष्ण का श्रृंगार मां जशोदा कर रही। खाना तो था नहीं आज, भगवान ने कह दिया था मां जशोदा से शाम को ही सोते समय कि मां कल हम जल्दी जाएंगे वन में। वन में जाने का बड़ा उमंग था भगवान को। वृंदावन भगवान के भी मन को बहुत हरता है, प्रिय है। वो वन में जाने के लिए तैयार थे। मां जशोदा ने कहा कि ठीक है, भोजन की सामग्री ले लो, गव्य, दही, सजाओ दही। एक छोटे से बर्तन में दिया, मिट्टी के बर्तन में, और उसको सीके पर स्थापित किया। सीका का अर्थ समझते हैं ना, सीकहर कहते हैं हम लोग। बिल्ली आदि से बचने के लिए टेरेस नहीं, छत के नीचे वो रस्सी से बना हुआ एक यंत्र लटकाते हैं, उस पर मटका रखते हैं। तो इस तरह से बच्चे जा रहे हैं, कृष्ण जा रहे हैं बछड़ा चराने के लिए। तो मां जशोदा ने उनको दिया बहुत सुंदर सीका, जिस पर छोटा सा पात्र स्थापित किया जा सके। वन में जाना है तो सीके लिए, बांसुरी लिए और सींग कितना स्वाभाविक जीवन है। अगर दूर जाने वाले बछड़ों को बुलाना है या सखाओं को बुलाना है तो उसी से बुला लेते थे। कुछ में बैटरी नहीं लगता था। बहुत सुंदर व्यवस्था थी, तो ले लिए। और उसके बाद मां जशोदा ने कहा ठीक है, तुम्हारा श्रृंगार कर दूं। जो खूब सजाया उन्होंने, बहुत सुंदर हार से, मणि के हार, गुंजा के हार। गुंजा एक फल होता है जिसका फल सूख जाने पर उसकी माला बनाई जाती है। स्वयं श्री कृष्ण लाए थे वृंदावन से गुंजा, तो मां जशोदा ने उसकी माला बनाया और माला पहनाई। कांच गुंजा मणि स्वर्ण भूषिता अप्यभूषि। मां जशोदा ने श्रृंगार किया, सोने के अलंकार, हीरे के अलंकार, मणि स्वर्ण। मणि का अर्थ है हीरा और स्वर्ण सोना। हीरे और सोने से के अलंकारों से मां जशोदा ने कृष्ण को सजाया। और इस तरह से सभी घरों में सभी बच्चों को उनकी माताओं ने सोने के आभूषणों से सजाया। पर ज्यों ही ये घर से बाहर हुए, वन में पहुंचे, निकट ही वन था, वन चालू हो जाता था, वन चारों तरफ था। तो वन में पहुंचने पर वे सभी अपना अपना श्रृंगार स्पेशल करते थे। सोना और हीरा पसंद नहीं थे, कोई पत्ता फूल आदि लेकर के सजाने लगे अपने को। और गिरिराज जी के निकट गेरू धातु से
मिट्टी से अपने को सजाने लगे। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि सुमना फल प्रवाल स्तबक सुमना पिंछ धातु भी। क्या किस चीज से श्रृंगार करते थे? माताओं ने श्रृंगार किया था कांच गुंजा मणि स्वर्ण भूषिता। माताओं ने श्रृंगार किया था बच्चों का कांच शीशा से, कांच गुंजा मणि स्वर्ण इन सब अलंकारों से सजाया था। और फिर भी वे भूषिता अपि अलंकृत होने पर भी वन में जाकर के मिट्टी और पत्ता आदि से अपने को सजाने लगे। फल प्रवाल फल को लेकर के चाहे माला बनाते थे या कान का कुंडल बनाते थे। प्रवाल और कोमल कोमल पत्तों से अपने को सजाने लगे। कोमल पत्ते को प्रवाल कहते हैं। स्तबक गुच्छ है जिसमें फूल और पत्ते दोनों रहते हैं, उसको गुच्छा कहते हैं। गुच्छों से सजाने लगे अपने स्तबक फल प्रवाल स्तबक सुमना पिंच धातु भी। और सुमना बहुत प्रकार के फूल वृंदावन में मिलते थे, तो उनसे अपने को सजाने लगे फूलों से। और पिंच मयूर पंखों से सभी बांधते थे मोर का पंख कृष्ण जैसा। कृष्ण तो स्पेशल बांधते थे, सभी श्रृंगार करने लगे, पांख खोसने लगे। और धातु भी गिरिराज जी के धातु राग मिट्टी से अपना अलंकार करने लगे। प्रतिदिन जब कृष्ण आते थे, माँ यशोदा कहती थी ये मिट्टी क्यों लगाया? तो मिट्टी को कपड़ा भे करके और पूछती थी, ये सब पत्ता सत्ता दूर, ये सोना हीरा आदि से उनको प्रेम नहीं था, वृंदावन के वृक्षों से प्रेम था। उन्हीं का उत्पादन फूल फल आदि से अपने को सजाते थे। जो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं भूषिता अपि, यद्यपि माताओं ने श्रृंगार किया था बच्चों का कांच गुंजा मणि स्वर्ण, लेकिन भूषिता अपि ऐसे अलंकृत होने पर भी फल प्रवाल स्तबक सुमन पिंच धातु भी इन सब द्रव्यों से अपने को सजाते थे। हम लोग तो इसका अनुभव किए हैं, चाहे कुछ भी कपड़ा पहन लिया जाए या और कोई अलंकार, लेकिन जब तक तिलक या मिट्टी नहीं आती है गोपी तिलक, तब तक सोना समय लगता है। इसको गोपिका चंदन कहते हैं, गोपी चंदन। यह बहुत पवित्र मिट्टी है, गोपियों का शरीर ही है डायरेक्ट। द्वारका के पास एक तालाब है, इसको गोपी तालाब कहते हैं। उसमें जो ये मिट्टी पाई जाती है, श्री गोपी जनों का देह ही मिट्टी हो गया है। इसीलिए वैष्णव लोग उसे अपने मस्तक पर धारण करते हैं, अपने शरीर का श्रृंगार करते हैं। तो श्री भगवान ब्रज के मिट्टी से
गोवर्धन की मिट्टी से अपने को सजाते थे। यही प्रथम विहार था। सुखदेव जी कहते हैं, चार यंतोर्भ लीला भीर विजरहुष तत्र तत्र। सभी बच्चे निकल गए कृष्ण के साथ अपने अपने वस्त्रों को लेकर के, और विजरहु विहार करते थे। जब तत्र तत्र सब जगह बछड़ा चराना तो काम था ही, चार यंत्र पर अर्भ लीला भी बाल लीलाओं के द्वारा विहार करने लगे। प्रथम विहार था अपने को सजाना। सभी बच्चे कृष्ण का श्रृंगार करते थे और अपना श्रृंगार भी करते थे। वृंदावन के फूल से, पत्ता से, गैरी का जो धातु से, यह प्रथम विहार था। दूसरा विहार वर्णन कर रहे हैं, मुस्लंतो निन्न सिक्यादीन ज्ञातान आरात चिक्षिपु तत्रत्याश्च पुनर्दूरा हसंतश्च पुनर्ददु। कभी कभी बच्चे एक दूसरे का सीख के चुरा लेते थे। जो भोजन का सामग्री गमछे में बांधा हुआ है तो उसको चुरा लेते थे, बेणु चुरा लेते थे, सिंह भी चुरा लेते थे। और जब उस प्रोप्राइटर को, उस बच्चे को पता लगता था कि हमारा चोरी चला गया, तो वो खोजता था हमारा कौन लिया कौन लिया, तो उसको पुनः दूर फेंक देते थे। वहां जब पहुंचता था तो ये लोग और भी दूर कर देते थे। और जब बिल्कुल रुदनमुख हो जाता था, अब ऐसा लगता था कि वो रो देगा, वस्तु नहीं मिलेगी, तो तब हसंतश्च पुनः हंसते हुए दे देते थे। वास्तव में वो चोरी नहीं थी, एक आनंद की लीला थी, जो दे देते थे। भगवान कृष्ण भी यही लीला करते थे। ये गोलोक से आए हैं इस ब्रज में यह सुख लेने के लिए। तो आध्यात्मिक सुख है, आनंद है। इस जगत में अगर कोई किसी की वस्तु को चुरा लेता है तो वह दुखद होता है, लेकिन वहां वृंदावन में जब किसी की वस्तु को कोई सखा छिपा लेता है तो यह एक आनंद है। श्री कृष्ण कहते थे कभी, दे दो नहीं तो मैं नंद बाबा से जाकर कहूंगा कौन लिया है कौन लिया है। लेकिन जब रोने रोने को हो जाते थे तब देते थे वो लोग। ये प्रतिदिन की लीला थी, ये विहार था भगवान का। वही कार्य जो इस जगत में, जड़ जगत में दुख का कारण होता है, यही कार्य अप्राकृत जगत में, वैकुंठ में परम सुखमय हो रहा है। भगवान भी जो आनंद निधि हैं वे भी आनंद ले रहे हैं, और सभी बच्चे भगवान के आनंद में शरीक हो रहे हैं। मुस्लंतो अनन्य सिक्याति, सीख के आदि मतलब सिकहर जिसमें मुख्य है, भोजन सामग्री को चुरा लेते थे। मुख्य अर्थ है तो बेणु चुरा लेते थे, सींग और बेंत।
ये लीला होती रहती थी। विजहु तत्र तत्र, जगह जगह सब लीला होती थी। और किसी की भी छड़ी चुरा लेते थे, बांसुरी चुरा लेते थे। इसलिए सुखदेव जी कहते हैं मुसलंतः चोरयंतः अन्योन्य सिक्या दिन ज्ञातन आरक्त चिक्ष, जानकारी होने पर और फेंक देते थे, दूर कर देते थे, और वे लोग भी वहां से दूर कर देते थे। जब तक रोता नहीं था तब तक नहीं देते थे। तो रोना एक आनंद है, लीला है, ये जड़ जगत की बात नहीं है, यह स्पिरिचुअल जगत। भगवान के धाम में यह आनंद रोज बच्चे लेते थे। जिस प्रकार से अपना श्रृंगार करते थे वृंदावनीय पुष्पों से, फलों से, पत्तों से, इसी तरह से परस्पर में वे किसी सामग्री को चुराया करते थे और रुदनमुख हो जाने पर, रोने को हो जाने पर तब देते थे, हंसते हुए। और ताली बजा कर के इतने से ही घबरा गया है, लो लो लो, हंसते हुए देते थे। आज की जो लीला है, तो इस दिन श्री बलराम जी वृंदावन में नहीं गए थे। भगवान की अचिंत्य लीला है। अगर श्री बलराम जी चले गए होते तो अघासुर के पेट में बच्चे नहीं जाते। और आगे लीला आने वाली है जब अघासुर के पेट में सभी चले गए, भगवान ने लीला किया। अगर बलराम जी गए होते तो सबको रोक दिए होते। और हरि सूर्य जी तक कहते हैं कि वो मारने भी नहीं देते घासुर को, क्योंकि ये भी सर्पराज है, शेष नाग है, तो जाति की भावना उमड़ जाती और मारने नहीं देते। इसीलिए भगवान ने इनको घर पर रख दिया। उनका जन्म नक्षत्र पड़ रहा था तो माता रोहिणी ने रोक लिया घर पर। ये बच्चे वृंदावन में क्या क्या विहार कर रहे हैं, उसको कई श्लोकों में सुखदेव गोस्वामी ने कहा है। लेकिन एक श्लोक में कहते कृष्ण वत्सर असंख्यात जूथी कृत्य स्वत्सकान, कृष्ण के बछड़ों में अपने बछड़ों को मिला दिए। पहले वृंदावन तो अपार वन है, अपार घास है, वहां बछड़ों को चराने में कोई दिक्कत नहीं है, परम सुख है। चारयंत अर्भ लीला भी, बाल लीलाओं के साथ चरा रहे हैं। अर्भ लीला भी, जैसे बच्चे खेल करते हैं तो बाल लीला करते हुए सभी बच्चे बछड़ा चरा रहे हैं। चारयंतो अर्भ लीला भी, अर्भ लीलाओं के साथ बछड़ा चरा रहे। विजरहुष तत्र तत्व, और जहां तहां विहार कर रहे हैं। बड़े ध्यान से सुनना चाहिए क्या विहार कर रहे हैं। तो पहला तो
विहार अपना श्रृंगार जहाँ था, और दूसरा विहार बताए एक दूसरे के सामान की चोरी। और यदि दूरम गतः कृष्ण वन शुभेक्षणायतम अहम पूर्वम इति संस्पृश्य रे मिरे। यदि कृष्ण कभी दूर हो जाते थे 2-3 मित्रों के साथ, कभी कभी भगवान वन शुभेक्षणाय वृंदावन की शोभा देखने के लिए कभी कभी अलग हो जाते थे। यदि दूरम गतः कृष्ण दूर नहीं होते थे, जितनी आसक्ति बच्चों की कृष्ण में थी उतनी ही आसक्ति भगवान की गोप सखाओं में थी। दूर नहीं होते थे, परंतु कभी कभी लीला रस की वृद्धि के लिए दूर होते थे। 2-3 सखाओं के साथ इधर उधर चले जाते थे वन की शोभा देखने के लिए। इसके द्वारा सिद्ध है, जी गोस्वामी पाद जी कहते हैं कि वृंदावन कृष्ण के लिए भी मनोहर है, इसीलिए वृंदावन की शोभा देखने के लिए भी चले जाते थे। कोई किसी विशेष दृश्य को देखने के लिए, विशेष पेड़ को देखने के लिए, फूल देखने के लिए चले जाते थे थोड़ा दूर। तो उनको छूने के लिए बच्चों में होड़ लगती थी। अहम पूर्वम इति संस्पृश्य रे मिरे। मैं पहले छूऊंगा। ये दौड़ करके कृष्ण का आलिंगन करते थे। सम्यक अस्पृश्य संस्पृश्य स्पर्श करके रे मिरे सुखिना भवंती, सुखी हो जाते थे। कृष्ण अवसर देते रहते थे। कृष्ण को अपनी भुजाओं में भर करके आलिंगन करने का सुख उनको भगवान प्रदान करते थे, इसीलिए दूर हो जाते थे। इससे सिद्ध हुआ कि यदि दुर्गम गतो कृष्ण वन शुभेक्षणाय तम श्री कृष्ण अहम पूर्वम पहले मैं छूंगा दौड़ पड़ते थे। इसके द्वारा यह दिखाया गया कि वृंदावन के बच्चे कृष्ण परता में थे। वे कृष्ण को ही सब समय मानते थे। वे खेलने में आसक्त नहीं हो जाते थे। खेलते थे, बछड़ा चलाते थे, लेकिन कृष्ण में उनकी आसक्ति सब समय थी अखंड। तो थोड़ा सा दूर होने पर कृष्ण को पकड़ करके आलिंगन करने के लिए दौड़ पड़ते थे। अहम पूर्वम मैं पहले जाऊंगा, रोज दौड़ते रहते थे। ये वृंदावन की लीला है, ये बिहार है। भगवान को डायरेक्ट छूना, अखबार में भर करके, जब भगवान भी अवसर देते थे सभी सखाओं को। ऐसा नहीं था कि कोई एक पकड़ लेता था, इसके बाद भगवान दुर्लभ हो जाते थे। सभी सखाओं को वे अवसर देते थे। कहते हैं, हाँ ठीक है, तुमने छुआ है, पहले मैं छूंगा। इस तरह दौड़ करके पकड़ते थे भगवान को और आलिंगन करते थे। कितनी सुंदर लीला है। केवल इन लीलाओं को पढ़ा जाए, मन में सोचा जाए, तो हमें भी अवसर मिलेगा कृष्ण का आलिंगन करने का। इसमें शुद्ध गोस्वामी कहते हैं,
लोकस्या जानतो विद्वांस चक्रे सातो संहिता। लोक को इसका ज्ञान नहीं था कि भगवान अपने दिव्य धाम में क्या क्या कैसी लीलाएं करते हैं। इसको भगवान वेदव्यास देव ने बताया। लोकस्य अजानत विद्वान चक्रे सातो संहिता। वे तो विद्वान हैं, भगवान के लीलाओं का रहस्य पूरा जानते हैं वेदव्यास देव, तो उन्होंने ये भागवत रचना किया। इसीलिए इस ग्रंथ को पढ़ना चाहिए, बार बार सुनना चाहिए। इससे भगवान की लीलाओं का ज्ञान होगा और हम भी उस लीला में शामिल होने की इच्छा करेंगे और प्रयत्न करेंगे। इसे प्रथम चीज है इसको सुनना, पढ़ना। लोकस्या जानतो विद्वांस चक्रे सातो संहिता। जगत के लोगों को इस जड़ जगत में पता नहीं है कि भगवान कितना सुखी हैं और हम भी उतना ही सुखी हो सकते हैं उनको डायरेक्ट पकड़ करके, छू करके, देख करके। इसके लिए श्रीमद् भागवतम। और क्या क्या विहार करते हैं। केचिद वेणुन वादयन्तो ध्वांत श्रृंगारी केचन। कोई कोई गोप बालक वेणु बजाते हैं, बांसुरी बजाते हैं। जो कार्य कृष्ण करते हैं उसी कार्य को ये लोग करने लगते हैं। श्री कृष्ण बांसुरी प्राय बजाते थे तो अन्य बच्चे भी उन्हीं के अनुसार, उन्हीं के समान खड़े होकर के त्रिभंग ललित मुद्रा से और वृंदावन में जहां तहां बांसुरी बजाया करते थे। जो कृष्ण करते थे वही ये लोग करते थे। केचिद वेणुन वादयन्त। और कोई कोई सिंह फूंकने लगते थे। धमांत श्रृंगारी केचन। और कभी कभी कृष्ण भंवरों की बोली की नकल करने लगते थे, भ्रामरी प्राणायाम करने लगते थे। तो ये बच्चे भी वहां बैठ करके या खड़े होकर के ये सब भृंगों के बोली की नकल करने लगते थे। ये करना चाहिए, भ्रामरी प्राणायाम कहते हैं इसको। बच्चे हैं भगवान और गोप बालक सभी वृंदावन में बछड़ा चराते हुए सब कर रहे हैं। वो इसके लिए नहीं कर रहे हैं कि हमारा फेफड़ा ठीक रहे, दिमाग। श्री कृष्ण नकल करते हैं भंवरों की, तो बच्चे भी सब करने लगते हैं। केचिद भृंगई प्रगायन्त। प्रगायन्त गाने लगते हैं भंवरों की तरह, नकल करते हैं। कुजंत को किलई परे। और कभी कभी कृष्ण कोयल की बोली की नकल करते हैं, कुहू कुहू। तो अन्य बच्चे भी सभी वही करते हैं, कोयल की बोली की नकल करते हैं। कुजंत को किलई परे। परे माने अन्य बच्चे भी। वीक्षाया भी प्रभावंत। वीक्षाया मतलब पक्षियों की छाया जब भूमि पर पड़ती है वृंदावन में, समतल भूमि पर, तो श्री कृष्ण दौड़ते हैं पक्षी की छाया के अनुसार। गांव में कभी कभी बच्चे ऐसे करते हैं। पक्षी बहुत तेज गति से दौड़ते हैं, लेकिन वृंदावन में श्री कृष्ण के ऊपर उड़ते हैं वे, तो बहुत गति से नहीं, जिस गति से श्री कृष्ण चल सके
दौड़ सकें उतनी ही गति रखते हैं, क्योंकि वे सभी महान भक्त हैं। जब विच्छाया भी प्रधावंत, छाया जमीन पर पड़ती है तो उसके अनुसार प्रधावंत दौड़ते हैं बच्चे। जब श्री कृष्ण दौड़ते हैं तो सभी बच्चे भी यही नकल करते हैं, पक्षियों की छाया के अनुसार दौड़ते हैं। मयूर आदि पक्षी तो बहुत धीमी गति से उड़ते हैं। तेज गति से उड़ने वाले पक्षी भी श्री कृष्ण पर छाया करते थे। तो श्री कृष्ण उसी गति से दौड़ते थे। किसी गति से श्री कृष्ण दौड़ सकते हैं, और तो मन से भी ज्यादा तेज दौड़ सकते हैं। योगियों का, भक्तों का मन इतना पवित्र होता है, इतना तेज, वो दौड़ता है पकड़ने के लिए, लेकिन भगवान उससे भी दूर रहते हैं। मन की पकड़ से भी वे तेज है। तो पक्षी के अनुसार उड़ना, दौड़ना कौन बड़ी बात है। ये प्रतिदिन की लीला है वृंदावन में। कभी कभी पक्षियों की छाया के अनुसार दौड़ने लगते हैं। और गच्छन्त साधु हंस है, कभी हंसों के साथ मंद चाल से गच्छन्त चलते हैं। साधु सभी क्रियाओं में लगे हैं, बहुत अच्छा से चलते हैं। पक्षियों के साथ उड़ते हैं छाया के साथ, और हंसों के साथ चलते हैं। हंस जैसे पानी में या जमीन पर चलते हैं तो उसके अनुसार चलते हैं। सभी बच्चे केवल कृष्ण पर देखते रहते थे। कृष्ण जैसा करते थे तो वे भी वैसा ही करते थे। बकय रूप विसंतस। और कभी कभी भगवान बगुलों के पास नदी के तट पर या सरोवर के तट पर बैठे हुए बगुले को देख करके उसके अनुसार बैठ जाते थे। तो सभी बच्चे भी एक टक आंख बंद करके बैठते थे बगुलों के साथ, और ये बगुले उड़ते नहीं थे, बड़े प्रेम से बैठते थे। तो भगवान नकल कर रहे हैं बक पक्षी की, बगुले की। बगुला तो इस ध्यान रखता है कि मछली कब आवे और पकड़ लेता है, लेकिन भगवान और उनके सखा बैठते थे कि डिस्टर्ब नहीं करते थे बगुलों को। उनको ध्यान में बैठा हुआ देख करके बल्कि और बगुले जुट जाते थे। कभी कभी ध्यान करना चाहिए, चिंता सब छोड़ करके आंख बंद करके भगवान पर ध्यान करना चाहिए। यदि ध्यान ना आवे तो इसी भागवत को पढ़ना चाहिए कि भगवान सरोवर के तट पर बैठे हैं बगुलों के साथ। ये प्रसिद्ध है न, बको ध्यान। विद्यार्थी को बकुले के समान ध्यान करना चाहिए, ध्यान एकाग्र चित्त पढ़ने में। बकय रूप विसंतश्च, उपविसंत, बिल्कुल निकट बगुलों के पास बैठते थे। कृष्ण ध्यान कर रहे हैं, वे तो बच्चों का ध्यान करते हैं, अपने सखाओं का। तो अन्य सखा भी वैसे ही बगुले के समान निष्पन्द, बिना उपद्रव के, बिना चिंता के ध्यान करने लगते हैं। चराने गए हैं बछड़े,
लेकिन देखिए बगलों के साथ बैठते हैं। यह है बिहार, वृंदावन बिहार। और थोड़ा आगे कृष्ण गए तो नृत्यंतश्च कलाप भी, मयूरों का दल आया, भगवान नाचने लगे तो सभी बच्चे मयूरों के साथ नाच रहे हैं। कलापी भी कलापी के साथ नाच रहे हैं। विकर्षंत किस बालान, और कृष्ण कभी कभी बंदरों को पकड़ करके खींचने लगते थे। छोटी आयु के बंदर, छोटे छोटे बंदर उनकी पूंछ पकड़ते थे तो वे काई करते हुए ऊपर चढ़ते थे। तो उनको छोड़ करके कृष्ण वहां नहीं रहते थे। विकर्षंत किस बालान, बंदर के बच्चों को पकड़ करके उनकी पूंछ को पकड़ लेते, लटकते हुए पूंछ को पकड़ लेते थे। तो वे जब भागते थे घबरा करके तो कृष्ण भी उसी गति से चढ़ करके जाते थे, पूंछ छोड़ते नहीं थे। आरोहण तस्तई दुर्वान, उनके साथ ही उनकी गति के अनुसार ही वे भी वृक्ष पर चढ़ जाते थे। तो सभी बच्चे भी यही करते थे। जब कृष्ण बंदर की पूंछ पकड़ रहे हैं तो सभी पूंछ पकड़ते, सभी बच्चे यही खेल करते थे। और जब उनको छोड़ दिया जाता था, विकुर्वंत तई साकम, उन बानरों के साथ श्री कृष्ण मुख विकृत करते थे। दांत दिखाना और भौहों को जैसे बंदर करते हैं, बंदर घुड़की देना, तो कृष्ण भी करते थे। तो सभी बच्चे भी देख करके वही करते थे। मुख विकुर्वंत, विकुर्वंत मतलब मुख विकृत करना, विशेष करके भौं को चलाना और दांत दिखाना। भगवान इसके द्वारा सिद्ध कर रहे हैं कि विश्व लीला जो है, विश्व क्रीड़ा, ये मेरी ही क्रीड़ा है। मैं ही बानर हूँ, मैं ही मयूर हूँ। वास्तव में वही सब कुछ है। और प्लवंतश्च पलाशिषु, जैसे वे कूदते थे वृक्षों की डालियों पर बंदर, तो वैसे सभी बच्चे कूदते थे कृष्ण को देखकर। वृंदावन वृक्षों से तो खचाखच भरा हुआ था, और एक से एक सुंदर कोमल वृक्ष, उनकी शाखाओं पर वे झूलते थे, कूदते थे, जैसे बानर झूलते हैं, कूदते हैं। आज के युग में ये बच्चे तो पुस्तक का भार लेकर के मरते हुए स्कूल जाते हैं। कहाँ सुख है, आनंद नहीं है। और बच्चे बछड़ा चला रहे हैं लेकिन आनंद में है पूरा। विकर्षंत किस बालान आरोहंतश्च तैर्द्रुमान्, विकुर्वन्तश्च तैः साकम् प्लवन्तश्च पलाश। मुख विकृत कर रहे हैं बानर के समान, और बानर के समान फिर उछलते भी हैं। केवल लौकिक विचार करके देखें तब भी परम सुख है, लेकिन है ये सब दिव्य लीलाएं, ये स्पिरिचुअल लीलाएं। यहाँ जड़ राज है नहीं। साकम भेकर विलंघनता सरित प्रसव संप्लुता, और छोटे छोटे झरने
ये जल से पूरे उमड़ रहे हैं, नदियों की धाराएं, उपधारा, उसमें कहीं मेढक फानते हैं, तो मेढकों की तरह कृष्ण फानते हैं, बिना पानी में प्रवेश किए उछल जाते हैं। तो सभी बच्चे ये देख करके मेढकों की तरह उछल रहे हैं। साकम भेकर विलंघनता, विलंघनता विशेषण लंघनता, जैसे मेढक उछलते हैं ऐसे ये भी झरनों को, छोटे छोटे नदियों की छोटी छोटी धाराओं को फान जाते थे, लंघन कर जाते थे। सरित प्रसव सिंपलता, सरित के जो प्रसव हैं, सरिता में इतना काफी जल है कि जल और कई कई उपधारा में बढ़ जाता है, तो उसको मेढक की तरह लांघते हैं। और कहीं कहीं किसी सरोवर में अपनी छाया को कृष्ण देखते हैं और हंसते हैं, तो सब बच्चे भी सरोवर में अपनी परछाई देख करके हंसते हैं। व्यसनता प्रति छाया, अपनी छाया को देख करके हंसते हैं। ये कौन आ गया, और कभी कभी छाया प्रतिबिंब बड़ा भी होता है, यदि ये कौन है, उसको देख करके हंसते हैं। यदि ये हंसते हैं तो प्रतिबिंब भी हंसता है, तो और हंसते हैं। विहसनता विशेषण हसनता, अपनी छाया को देख करके हंसते हैं। या गिरिराज जी में दर्पण के समान जो पत्थर है, उसमें अपनी छाया देखते हैं कृष्ण, हंसते हैं। तो सभी बच्चे यही देख देख करके हंसते हैं, अपने को देख करके हंसते हैं। अपना मुख विकृत करते हैं तो हंसी छूटती है और हंसते हैं। खाने की कहा चिंता है, केवल आनंद ही आनंद है। और किसी सरोवर के निकट है, जमुना जी के किनारे जब आवाज करते हैं तो आवाज टकराती है, प्रतिध्वनि कहते हैं, इको। तो अपने इको को गाली देते हैं, बोलते हैं हमाई हमाई। वो भी बोलता है, अरे तू कौन है, तू कौन है। कृष्ण बोलते हैं, वो प्रतिध्वनि होती है, मेरा नाम कृष्ण है, मेरा नाम कृष्ण है। तुम चुप रहते हो कि नहीं, तो तुम चुप रहते हो कि नहीं। प्रतिदिन बछड़ा चराते समय भगवान बोलते रहते हैं और सभी बच्चे यही अनुकरण करते हैं। हमाई हमाई, अरे अरे। पहाड़ में ध्वनि होती रहती है, या नदी के किनारे प्रतिध्वनि होती है, तो इसको सुन करके रंज होते थे, गाली देते थे। कितने प्रकार से भगवान बोलते होंगे, अपने प्रतिध्वनि को गाली देते होंगे। सपंतश्च प्रतिस्वनाम, अपने प्रतिध्वनि को साफ देते। साफ देना मतलब गाली देना, दुर्वचन बोलना। ये सब लीलाएं हैं, खेल है।
सब में परम सुख है, आनंद है। ये भागवत के श्लोकों में सब है। हम यदि उस लीला में जाना चाहते हैं तो श्रीमद् भागवतम पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए। तो इन बिहारों के बाद श्रील सुखदेव गोस्वामी ब्रज सखाओं के भाग्य की प्रशंसा कर रहे हैं। इत्थम सताम ब्रह्म सुखानुभूत्या दास्यम गतानाम मायाश्रितानाम नरदारकेण साकं विजरहु कृतपुण्य पुण्य। इत्थम, इस प्रकार भगवान के साथ विहार कर रहे हैं बच्चे। कृष्ण क्या है, इसके विषय में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, इत्थम सताम ब्रह्म सुखानुभूत्य। जो सताम, जो श्रेष्ठ लोग हैं, भक्त हैं, भक्तों के लिए भगवान ब्रह्म सुख की अनुभूति है। वही ब्रह्म है, पर ब्रह्म है। भक्त लोग ऐसा अनुभव करते हैं और ज्ञानी लोग जिनका केवल अनुभव कर पाते हैं, बहुत दूर से ध्यान करते हैं ब्रह्म सुखानुभूति। तो ज्ञानियों के लिए भगवान ब्रह्म सुख है, और जो दास्य भाव वाले भक्त हैं उनके लिए सबसे बड़े आराध्य हैं। पर दैवते न, पर देवता हैं, बड़े ही आदर के साथ भगवान की आराधना करते हैं। कभी भगवान के साथ खेलने का अवसर नहीं मिलता। ब्रह्मा जी के लिए, भगवान शिव के लिए ये श्री कृष्ण परम देवता हैं, परम आराध्य हैं। और जो मायाबद्ध है, बेवकूफ हैं, उनके लिए श्री कृष्ण एक नर बालक जैसे हैं। यही समझते हैं संसार के जीव, मनुष्य, कि श्री कृष्ण एक नर बालक है, मनुष्य है। अलग अलग धारणा है, ज्ञानियों की धारणा या भक्तों की धारणा, और मायाबद्ध है मनुष्यों की भावना अलग अलग है। कोई कोई समझते हैं कि ये श्री कृष्ण दुर्लभ हैं, ब्रह्म हैं, पर उनसे प्रेम नहीं करते हैं। और जो दास्य भाव के भक्त हैं, दास्यम गतानाम परदैवतेना, वे समझते हैं कि ये तो सबके ईश्वर हैं, आराध्य हैं, इनको हम कैसे खिला सकते हैं, कैसे इनके साथ खेल सकते हैं। और इस जगत के मूर्ख मनुष्य जो समझते हैं कि ये तो वसुदेव जी के पुत्र हैं, नंद महाराज के पुत्र हैं, और ये बच्चों में आसक्त है, इस तरह से आज्ञा की लीला कर रहा है। वासियों के चरणों की धूली लेना चाहिए। इन ब्रज सखाओं का सौभाग्य सबसे ज्यादा है। क्यों वर्णते दृष्टमतो ब्रजौ, अतो ब्रजौ शाम, ब्रजवासी बालकों के सौभाग्य को, दृष्ट को क्या कोई कह सकता है, क्या वर्णन कर सकता है। क्यों वर्णते, क्या कोई वर्णन करेगा, सब नहीं वर्णन करेगा। इनके सौभाग्य को कहने में
भगवान शेष भी समर्थ नहीं है, माता सरस्वती भी जवाब दे सकती है, हमसे नहीं कहा जाए। बहुत बड़ा सौभाग्य है। तो भगवान के साथ सखा भाव से हो जाना, उनको छूने का आनंद, देखने का आनंद, उनके साथ वृंदावन में खेलने का सुख मिलेगा इस भाव में रहने पर। श्रील प्रभुपाद का यही भाव स्थायी था। जब वे जा रहे थे अमेरिका जहाज पर, तो उन्होंने एक गीत लिखा है, उसमें उन्होंने ये भी लिखा है कि हे प्रभु, मेरा वृंदावन छूट गया और सखाओं के साथ खेलना छूट गया, मैं कब अब सौभाग्य पाऊंगा। तो ये हम लोग समझते हैं कि ब्रज भाव केवल गोपी भाव है। गोपी भाव तो है ही, वो तो श्रेष्ठ है सबसे, लेकिन सख्य भाव, भगवान को अपना मित्र मानना, ये भी कम नहीं है। भगवान को अपना पुत्र मानना है, ये सब इसी ब्रज भाव के अंतर्गत है। तो हम लोग सुन रहे थे, सुखदेव गोस्वामी ब्रजवासी बालकों के सौभाग्य के अतिरेक का वर्णन कर रहे हैं। सबसे ज्यादा भाग्य है